Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that which of the following bacteria is not a source of restriction endonuclease? Option A Haemophilus influenzae, option B Escherichia coli, option C Entamoeba coli and option D Bacillus amylocufaciens. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को बहुत अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो पहली बात, हमारे पास जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है उसमें से हमें क्या मिलेगा, पहले हम नाम लिख लेते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या है, ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है ना। तो नीचे ऐसे ऐसे मार्क किया करो, ठीक है। फिर हमें बोला गया है किसके बारे में, एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में, एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में हमें बोला गया है। वेरी नाइस। उसके बाद हमें किसके बारे में बोला गया है, एंटामीबा, एंटामीबा कोलाई के बारे में हमें बोला गया है, ठीक है। वेरी नाइस। उसके बाद हमें किसके बारे में बोला गया है, बैसिलस, क्या बोला गया है, बैसिलस एमाइलोक्यूफेशियंस, एमाइलोक्यूफेशियंस के बारे में हमें बोला गया है ना। तो अभी इसका रोल भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। आ जाओ जरा। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या होता है, आर द सोर्स ऑफ, क्या है बच्चों, आर द सोर्स ऑफ किसका, हिंड 3 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उसका सोर्स है ना। हमारे पास जो एस्चेरिचिया कोलाई है वो किसका सोर्स है, आर द सोर्स ऑफ इको R1, किसका सोर्स है, आर द सोर्स ऑफ किस चीज का बच्चों, इको R1 का सोर्स है ना, इको R1 का सोर्स है। अभी हमारे पास जो एंटामीबा कोलाई है वो बेसिकली क्या है, कॉमेंसल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन, है ना। फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, जो बैसिलस एमाइलोक्यूफेशियंस है वो, उसका क्या रोल है, दिस आर द सोर्स ऑफ बैम H1, आर द सोर्स ऑफ किस चीज के बच्चों, बैम H1 का सोर्स है, बैम H1 का सोर्स है ना। किसका सोर्स है बच्चों, बैम H1 का सोर्स है। तो हमारे पास ये जो हिंड 3 है, क्या है, हिंड 3, हमारे पास ये जो इको R1 है, हमारे पास ये जो बैम H1 है, क्या है बच्चों, बैम H1 है। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये भी सोर्स है हिंड 3 के। एस्चेरिचिया कोलाई है, ये कहाँ पे रहता है, जी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन पे प्रेजेंट होता है ना। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो बेसिकली इको R1 का सोर्स है। एंटामीबा कोलाई जो है वो बेसिकली किसका सोर्स है, वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये तो नहीं होगा। बैसिलस एमाइलोक्यूफेशियंस किसका सोर्स है, बैम H1 का, तो ये भी होगा। तो यहाँ पे कौन सा से आंसर बनेगा बच्चा आपका, ऑप्शन सी। ये हमारा कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सोर्स नहीं है, तो कौन सा से आंसर बनेगा बच्चों, ऑप्शन सी एंटामीबा कोलाई। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।